हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। सो आज की क्लास में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट्स होते क्या हैं, उनको कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो जॉइंट क्या होते हैं, जहाँ कहीं पर भी हमारी कोई भी दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो वहाँ पे हमारे जॉइंट की फॉर्मेशन होगी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे एल्बो जॉइंट की। एल्बो जॉइंट में क्या होता है, हमारी तीन बोन्स जैसे कि हमारी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये जो तीन बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो वहाँ पे हमारी जो जिस जॉइंट की फॉर्मेशन होगी वो हमारा जॉइंट कौन सा होगा, वो होगा हमारा एल्बो जॉइंट। हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में क्या होंगे, हमारे जो शोल्डर के बोन्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जहाँ पे वो जुड़ेंगे ना उस पॉइंट को हम बोलेंगे शोल्डर जॉइंट। ऐसे ही हमारा हिप जॉइंट होगा, नी जॉइंट होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या है ना, बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। और जो इनकी स्टडी ऑफ जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। अब हम देखते हैं जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से मीन्स पार्ट्स में डिवाइड या फिर क्लासीफाई होते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं वो मेनली हमारे तीन पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, जैसे हमारा फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। सबसे पहले हमारा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को हम सेनआर्थरोसिस भी बोलते हैं। ये जॉइंट्स होते हैं हमारे, इनको हम इमूवेबल या फिर फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं। और इनको मीन्स इमूवेबल या फिक्स जॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें बोन्स प्रेजेंट होंगी ना उनके बीच में जो यूनियन होगा यहाँ, मतलब जो कि हमारे जो बोन्स होंगी वो ऐसे जुड़ी होंगी बिल्कुल टाइटली, यानी कि उनमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। जैसे हम फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल ले सकते हैं हमारे स्कल में। स्कल में क्या होंगी, जो हमारे बोन्स होंगी ना बिल्कुल टाइटली ऐसे मीन्स पैक होंगी कि उनमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वो मीन्स कैसे भी मूव नहीं कर सकती। जैसे हमारा एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट का स्कल में। इसमें हमारा क्या क्या दिखा रखा है, फाइब्रस टिश्यू दिखा रखा है, ड्यूरा मैटर दिखा रखा है, सेक्शन ऑफ स्कल बोन दिखा रखा है और पेरिक्रेनियम दिखा रखा है। ये हमारा क्या है, एक फाइब्रस जो जॉइंट है उसका डायग्राम है जो स्कल में प्रेजेंट है। दूसरा हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम एम्फियाथ्रोसिस भी बोलते हैं। ये हमारे कौन से जॉइंट्स होंगे, ये हमारे मूवेबल जॉइंट्स होंगे, यानी कि वो जॉइंट जिनको हम मूव कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारे बोन्स होंगे ना उनके जो आर्टिकुलर एंड्स यानी जहाँ पे वो फिनिश होंगी वो हमारे कवर होंगे हाइलिन कार्टिलेज से। और जो मीन्स हमारे जॉइंट्स होंगे उनके बीच में ना फाइब्रो कार्टिलेज का एक पैड प्रेजेंट होगा, पैड। तो और जो जॉइंट है हमारे वो कवर होते हैं हमारे लिगामेंट से। इसके हमारे एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स यानी कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के होंगे वो वाले जॉइंट्स, और सिम्फाइसिस प्यूबिस। तीसरे होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को हम डायर्थ्रोसिस भी बोल सकते हैं। और दूसरा नाम क्या है इनका, हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जॉइंट्स की हमारी, इसमें जो हमारी बोन्स होंगे ना उसके जो एंड्स होंगे ना वो हमारे कवर होंगे हाइलिन कार्टिलेज से। और जो बोन्स है ना वो टुगेदरली बाउंड कैसे होंगे, हमारे लिगामेंट से। और जो जॉइंट होंगे ना मीन्स उनकी एक चीज़ से मीन्स कवर होंगे जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। और जो कैप्सूल है वो हमारी जो कवर होगी वो होगी हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन से। जैसे हमारा ये डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का, इसमें हमारा कैप्सूल भी दिखा रखा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी। कैप्सूल क्या है हमारा, यानी कि जो हमारा जॉइंट होगा वो मीन्स कवर होगा या फिर एनक्लोज होगा फाइब्रस कैप्सूल में। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये हमारे जहाँ पे जो कैप्सूल होगा वो हमारे में इसके ऊपर से एक लेयर प्रेजेंट होगी, वो इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस होती है। ये हमारे फर्दर क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को हम बोल सकते हैं प्लेन जॉइंट। इसमें क्या करते हैं, हमारे कोई भी जो दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं बोन्स के मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं। जैसे हमारे जो जॉइंट्स हो गए कार्पल और टार्सल बोन्स के, यानी कि हमारे हैंड्स में और हमारे फीट में प्रेजेंट। दूसरा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होगा, इसमें हमारी जो मूवमेंट होगी ना वो एक ही प्लेन में पॉसिबल होगी। जैसे हमारा इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम एल्बो जॉइंट का। जो हमारी एल्बो जॉइंट है हम उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मीन्स मूव कर सकते हैं। तीसरा हमारा पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होगा, इसमें हमारा जो जॉइंट होगा ना इसमें रोटेशन पॉसिबल मूवमेंट है, यानी कि हम इसको कैसी भी तरह मीन्स रोटेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा जो रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट होता है। फोर्थ है हमारा बोन और सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होते हैं, हमारा जो किसी भी जो बोन होते हैं उसका आर्टिकुलर एंड है ना वो बोल लाइक होता है, और ये मीन्स किस में फिट होता है, हमारे किसी भी कैविटी के सॉकेट में फिट होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बोन और सॉकेट जॉइंट। और इसमें जो मूवमेंट है ना वो किसी भी मीन्स डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया या फिर हिप जॉइंट हो गया। शोल्डर जॉइंट को हम नीचे मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं, साइड में मीन्स दोनों साइड में मूव कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो मूवमेंट है ना वो सभी डायरेक्शंस में पॉसिबल है। ऐसे ही हमारे हिप जॉइंट में है।
फिफ्थ है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट में इसमें क्या होगा, हमारा ये मेनली क्या है, हिंज जॉइंट है ना हमारा, उसके सिमिलर होता है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होगी ना वो दो प्लेन में पॉसिबल होगी। जैसे हमारा रिस्ट जॉइंट है, हम उसको मीन्स दोनों साइड में मूव कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होगा, इसमें हमारा ना इसका जो जॉइंट का सरफेस होगा वो मीन्स कनकेव होगा, और जो इसमें मूवमेंट होगी ना वो फ्री मूवमेंट होगी सभी डायरेक्शंस में पॉसिबल। यानी कि जो हमारे मेटाकार्पल बोन है थंब के, ट्रेपेजियम के, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं जो हमारे जॉइंट होते हैं उनमें कौन कौन सी मूवमेंट्स अकर हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट कौन सी होगी, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, कोई भी जो दो फ्लैट सरफेसेस होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, जैसे हमारे जो कार्पल और टार्सल बोन्स हैं उनकी मूवमेंट। दूसरा हमारा एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट क्या होगी, इसमें हमारा जो एंगल होता है बोन्स के बीच में, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा, और मीन्स जो डायरेक्शन हमारी उसके अकॉर्डिंग मेनली दो टाइप में क्लासीफाई होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होगा हमारा, फ्लेक्शन में हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, मीन्स जो किसी भी दो बोन्स का एंगल होगा वो कम होगा, और इसमें जो मूवमेंट है ना सिमिलर सरफेस में क्या होंगी, वो एक दूसरे के बिल्कुल मीन्स नियर में आएंगी। इसका एग्जांपल हमारा जो फोर आर्म होता है उसका एल्बो की साइड में मीन्स क्या होगा, बेंड होना। दूसरा हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होंगी, इसमें कोई भी जो दो सिमिलर सरफेसेस होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, और इसमें जो एंगल होता है ना हमारी बोन्स के बीच का वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हमारा फ्लेक्शन था इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे जो हमने फोर आर्म को बेंड किया था उसको हम दोबारा स्ट्रेट कर देंगे तो हमारा जो उसका बोन का एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी होती है हमारी एडक्शन और अबडक्शन। एडक्शन और अबडक्शन में क्या है, हमारी जो एडक्शन है ना उसमें तो हमारी जो मिड लाइन होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उसमें हम मूवमेंट करेंगे उसके टुवार्ड्स में, और जो अबडक्शन होती है ये हमारी अपोजिट होती है अडक्शन के, इसमें हमारी मूवमेंट होगी ना वो मिड लाइन के मीन्स दूर होगी। तीसरी मूवमेंट हमारी रोटेशन या फिर सर्कुलर मूवमेंट्स। रोटेशन क्या होती है, इसमें जो हमारी ये वाली मूवमेंट है ना इसमें एक जो बोन होती है ना मीन्स वो हर मीन्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मीन्स वो रोटेट कर सकती है। जैसे कि हमारा सेंट्रल एक्सिस जो होता है उसके मीन्स अराउंड में हमारी ये मूवमेंट पॉसिबल होगी। ये फर्दर क्लासीफाई है हमारे मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होगा, इसमें हमारी जो रोटेशन होगी वो मीडियल डायरेक्शन के टुवार्ड्स होगी, और जो लेटरल वाली है ये हमारी लेटरल डायरेक्शन के टुवार्ड्स में अकर होगी। और जो इन चारों मूवमेंट्स थी, जो हमारी फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, अडक्शन और अबडक्शन, जहाँ पे जो ये चारों मूवमेंट्स हैं हमारी मीन्स वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा इनका, तो वहाँ पे जो हमारी मूवमेंट होगी वो होगी हमारी सर्कमडक्शन। ये जैसे मैंने बता दिया इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी, फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन और अडक्शन, और कुछ रोटेशन भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। और मेनली जो ये मूवमेंट होगी हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, शोल्डर और हिप में। सो इस क्लास में हमने देखा कि जॉइंट्स के बारे में, कि जॉइंट होते क्या हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पीपी के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।